हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोग देखे थे बहुपद से संबंधित सभी बेसिक पॉइंट। चलिए आज हम देख रहे हैं कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं उनके लिए बहुपद की प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कहता है कि हल करें x+4। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x-4 बराबर कितना है 20। इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, या तो इसको a मान लीजिए x को और 4 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। या नहीं तो आप कॉमन लेके इसको तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, x को a मान लेते हैं या 4 को b मान लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से ए हम ले लिए किसको, एक्स को, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी माने है 4 को, तो 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20। इसके बाद अब इसको हम तोड़ेंगे, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर कितना 20। तो हम लिखेंगे या एक्स स्क्वायर बराबर कितना 20, और ये 16 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स बराबर, चलिए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बराबर किस तरफ, तो रूट हो जाएगा। और 16 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। इसका मतलब हो गया एक बार प्लस 6 होगा, एक बार माइनस कितना होगा 6 होगा, इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p ऑफ x, a ऑफ x दिया, इसमें a ऑफ x ऐसे दिया है कि a ऑफ x क्या है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें क्या करना है, b ऑफ x जो दिया है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इनको भाग लगाना है। क्या लगाना है, तो भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो भाग लगाना है, इससे इसमें लगाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बी ऑफ एक्स से ए ऑफ एक्स में लगाना है। तो ए ऑफ एक्स कहाँ होगा बीच में, तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें भाग लगाइए। तो सबसे पहले देखिए भाग लगाने यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो सीखने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है क्यू है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है। भाग का नियम है कि एक तो पद कटना चाहिए, एक पद क्या करना चाहिए आपको काटना है। कैसे कटे उसके लिए देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे स्क्वायर वाला में पहला पद इसका देखिए और पहला पद इसका देखिए, इसको काटना है। तो यहाँ पे कितना है 3x³। तो 3x³ जो दिया है भाज्य के जगह पे उसको तो आप अंश के रूप में लिखिए, और जो भाजक में पहला पद दिया एक्स स्क्वायर इसको हर के रूप में लिखिए। अब चलिए इसको काट दीजिए, तो कितना बचेगा x, 3 और x बच गया। यहाँ पे कोई चीज नहीं, प्लस है, यहाँ भी हम 3x बैठा देंगे प्लस में। अब देखिए अब इसको इससे गुना कीजिए तो आपको पहला पद कट जाएगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पद तो हो गया। अब चलिए प्लस को, फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस से प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 3x को 2x से गुना कीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब चलिए x को 1 है, यहाँ पे 1 को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो भाग करने पर हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटा देंगे, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस, ये क्योंकि बीच वाले जो चिन्ह होता है उसका मान वैल्यू जो होता है खत्म हो जाती है। अब ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 2x, यहाँ पे हो गया माइनस 3x, तो माइनस क्या हो जाएगा x, और ऊपर बच क्या गया तो प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आप आराम से माइनस का चिन्ह बिठा दीजिए। कहेंगे कैसे, तो हम फिर बताएंगे। इसका पहला पद जो है उसको अंश में लिख लीजिए, तो 5x स्क्वायर, और यहाँ का जो भाजक का जो पहला पद है उसको हर के रूप में बैठा दीजिए। तो कितना है, केवल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स कट किया, कितना बचा आपको -5, तो -5 यहाँ पे 5 डाल दिए। अब चलिए इसको इससे गुना कीजिए, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, याद रखिएगा। अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 का क्या हो जाएगा 5। भाग में क्या बताए थे
आपको घटाना है तो घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ये भी माइनस है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस 10x में से x गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 9x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका भाग जो है बनकर तैयार है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कहता है कि भागफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर, भागफल क्या निकालना था हमको, केवल भागफल। तो भागफल बराबर कितना आया है, देखिए 3x माइनस 5, तो लिखेंगे 3x माइनस 5। यदि आपको शेष फल भी कहता निकालने के लिए तो इसको हम आंसर कर सकते हैं, यही आंसर होगा। यदि हमको शेष फल कहेगा तो लिखेंगे शेष फल क्या आया है दोस्तों, तो 9x प्लस 10, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर कहता है कि 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणनांकों के बीच की संबंध की जांच करें। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। तो चूंकि हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा, जो बहुपद आपको दिया गया है उसका बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या कर दिए, जीरो। अब चलिए इसका हम करते हैं क्या, गुणनखंड करते हैं तो किस पे बैठेगा, तो 2t स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं बराबर कितना, जीरो। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। अब स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, स्क्वायर को किधर ले जाएंगे, इधर रहेंगे, जीरो का क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जीरो हो जाएगा। तो जीरो का वर्गमूल कितना होता है, जीरो होता है। जीरो का वर्गमूल कितना होता है, जीरो होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2t माइनस 1 बराबर सीधा कितना, जीरो। तो इसीलिए या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t बराबर, ये माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए t बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, t बराबर 1/2, 1/2। t का मान हमको कितना आ गया, 1/2। और देखिए यहाँ से, क्योंकि ये बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में 2 से नियोग होता है, तो दूसरा भी हो जाएगा 1/2। t बराबर 2 से निकलेगा 1/2 और 1/2। चलिए अब इसकी संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, देखिए संबंध में क्या होता है, सबसे पहला संयोजकों का योग क्या होता है, संयोजकों का योग, संयोजकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आपको हम कल की क्लास में बताए थे कि संयोग कौन है, 1/2 प्लस 1/2, यही दो संयोग आया है, इसको जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए माइनस b/a प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 बराबर माइनस b/a। ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर माइनस b/a। इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना से, कट जाएगा 1 से, ठीक है। तो 1/1 बराबर माइनस b/a। अब देखिए हमको यहाँ पे कितना है, 4 है, b के जगह पे कितना है, तो आप इसमें 4 से अंश और हर में गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/4 बराबर माइनस b/a। कितना आ जाएगा, माइनस b/a। इसका मतलब b हो जाएगा -4, माइनस में है एकदम है, और a का मान 4 है, इससे ये हो गया। इसके बाद आप इसमें निकालना है दूसरा संयोजकों का योग गुणनफल। दूसरा क्या निकालना है, संयोजकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो 1/2 इंटू 1/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। तो 1/2, 1/2 को गुना करेंगे तो 1/4 बराबर c/a। तो देखिए c का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, 1 है ना, और a का मान कितना है, 4 है। तो इससे हमको इसकी सत्यता की जांच हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके संयुजक 3, -1 एवं -2 हैं। देखिए त्रिघाती बहुपद की बात कर रहा है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन है। तो मान लेंगे, माना कि त्रिघाती बहुपद
क्या होता है इसका व्यापक रूप, बताए थे अपन कल, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही बताए थे। लिखेंगे जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। माना कि त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, जिसका शून्यक इसमें कितने शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा एवं गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा एवं क्या है, गामा है, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि शून्यक जो है, अर्थात अल्फा बराबर जो दिया आपका 3 दिया है, बीटा बराबर दिया है -1 और गामा बराबर दिया है आपका -2। हमको निकालना है त्रिघात बहुपद। क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का सूत्र बैठाएंगे, जिसमें हम जानते हैं सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस पे हम बिठाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 3 अल्फा का मान है, बीटा का मान कितना है -1 प्लस गामा का मान कितना है -2। तो चलिए 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 1 3 -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया 0। इसके बाद निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो गया 3, बीटा का मान हो गया -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान माइनस कितना 2 प्लस -2 आगे में कितना 3। चलिए ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 का 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो -6, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। तो आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, इसका मान आ गया आपका -7। कितना आ गया, -7। और हमको क्या निकालना है, देखिए अब हमको इसमें रह गया निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान कितना दिया था, देख लीजिए, अल्फा का मान दिया है 3, कितना दिया है 3 गुने बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -2। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसीलिए हम बहुपद निकालेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या बताए थे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके बाद हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब इस सूत्र को हम क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 0, तो यहाँ दे देंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है, तो ये आया -7, तो -7 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस इसका मान कितना है 6। चलिए तो यहाँ से इसको जो हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 7x -6। ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। वैसा त्रिघात बहुपद जिसका शून्यक क्या हो जाएगा 3 -1 और -2 होगा, उसके लिए ये त्रिघात बहुपद होगा एक्स क्यू माइनस 7x -6। पांचवा क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस ए है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो बहुपद दिया गया है तो उसको ले लेंगे p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ए। क्वेश्चन कहता है क्योंकि प्रश्न क्या है,
x माइनस ए पी ऑफ x का एक गुणनखंड है। एक क्या है? गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड कब होगा? जब जो दिया गया है x माइनस ए जो बराबर होगा 0 का और p ऑफ x भी होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? a, क्योंकि ये माइनस है, बराबर किस तरफ गया तो कितना हो जाएगा? प्लस ए। तो इसीलिए p ऑफ x बराबर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? x बराबर a है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? x के स्थान पर a। अब जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ क्या कीजिए, वहां पर आप x के जगह पे a बिठाइए। तो ए स्क्वायर माइनस ए गुने ए प्लस ए माइनस 1। अब p ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए इस प्रकार से, ए स्क्वायर माइनस ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसीलिए ए बराबर इधर आया तो प्लस 1। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही तो हमको मान निकालना था। तो ए बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आपको चलेंगे। ये क्वेश्चन